तो ये है सेकंड पार्ट मेरी सेंट्रल रेलवेज़ की राजधानी एक्सप्रेस की जर्नी का। और फर्स्ट पार्ट में अपनी जर्नी ख़त्म की थी मैंने भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और आज की जर्नी वहाँ से आगे शुरू करने वाले हैं। बाकी पिछले वीडियो में आप लोगों ने आदिवासी ऑयल के बारे में कमेंट किया था कि बहुत तो कोई सब स्कैम लग रहा था। अब स्कैम तो ओरिजिनल के नाम पे बहुत हो रहा है मार्केट में, पर जहाँ पे मैं गया था हक्की पिक्की, वहाँ सब बहुत लीगल तरीके से बन रहा था। और वो गांव के आदिवासी लोग हैं जिन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया है, और वहाँ पे ये तेल बनाते हैं, वहाँ के लोग खुद इसका यूज़ करते हैं और यही प्रोडक्ट आप तक पहुँचाते हैं। बाकी जिनको भी ऑनलाइन चल रहे फ्रॉड से बचना है वो डायरेक्टली इनके नंबर्स पे या फिर इनके वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और ज़रा सा भी डाउट हो तो आप वीडियो कॉल भी पूछताछ कर सकते हैं। बाकी चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह के वक्त हो रहा है 6:30 और अपनी टी जो है वो सर्व हो गई है। अब इसके बाद हमारी ट्रेन का सीधा हॉल्ट जो है वो नासिक रोड पे होने वाला है, लेकिन उससे पहले अभी बहुत सारे स्किप जो है वो देखने को मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ और ओवरटेक्स हैं जो ज़रूर से हम देखेंगे। और फिलहाल अभी 40 गाँव जंक्शन को स्किप कर रहे हैं हम। बहुत ही स्लोली आ रहे थे, लेकिन फिलहाल स्टेशन को क्रॉस करते करते स्पीड जो है वो बढ़ गई यहाँ पे। और ये फ़ायदा होता है दो लोकोमोटिव पे लगने का, और दोनों ही पुश पुल मोड में क्या करते हैं कि बिल्कुल एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ा देते हैं। बाकी जल्दी स्किप करने वाले हैं भूसावल जंक्शन को। और फिलहाल स्किप हो रहा है भूसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन, और काफ़ी अच्छी खासी गाड़ियाँ स्टेशन पे आके रुकती हैं, पर हमारी ट्रेन इसको स्किप कर रही है। और उस तरफ मेरे ख्याल से जालना वंदे भारत खड़ी है। और इस तरफ रानी कमलापति मैसूरू स्पेशल को ओवरटेक कर रहे हैं हम, जो कि करीब 13 घंटे लेट चल रही है। और ये फेमस थम्स अप हिल जो कि मनमाड के जस्ट बाद देखने को मिलता है। और ये तो बताना भूल ही गया था कि हम हावड़ा मुंबई मेल को भी ओवरटेक करने वाले थे। तो ये देखा अभी आपने, हमने स्किप किया मनमाड जंक्शन को, ठीक ठाक रफ्तार में हमने स्किप किया। और साथ ही तो वहाँ पे हमें जालना वंदे भारत भी देखने को मिली, और उसके साथ ही साथ हमने वहाँ पे रानी कमलापति मैसूर स्पेशल को भी ओवरटेक किया, तो ये भी देखने को मिला हमें। बाकी मनमाड से निकलते ही अपना ब्रेकफास्ट भी सर्व हो जाता है, और इतनी सारी वैरायटी मिल जाती है यहाँ पे। दूध कॉर्नफ्लेक्स तो पहले ही आ चुका था, लेकिन उसके साथ ही 3 और अलग अलग वैरायटी आपको वेज में मिल जाता है। कटलेट मिल जाता है, पोहा मिल जाता है, और उपमा जो है वो भी ऑप्शन में। तो तीनों ऑप्शन हमने मंगवा लिया था, और बस टेस्ट करने के लिए, मतलब कटलेट तो खाएंगे, पोहा भी खा लेंगे, उपमा जो है वो हमने मंगा लिया एक्स्ट्रा कि चलो भाई इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। और एक और चीज़, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज के नाम पे आपको इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट में ऑमलेट जो वो मिलेगा, मतलब तो वो ऑमलेट का ऑप्शन है। बाकी वेज में ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। कुछ ऐसी है स्टफिंग, और बिल्कुल क्रिस्पी लग रही है। फेमस है इस गाड़ी का, बहुत ही उम्दा। क्रिस्पनेस अगर आप देखोगे तो आपको फील होगा। नॉर्मली कटलेट क्या होता है कि सिंपल ऐसे ही बस बना और वो क्रिस्पी बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही क्रिस्पी है। और वाकई में ये बोल सकता हूँ मैं कि ये अब तक का मैं सबसे बेस्ट कटलेट जो है वो मैं खा रहा हूँ फिलहाल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा बना है। अब लग गया तो उपमा जो वो ट्राई कर देते हैं। ज़बरदस्त उपमा भी काफ़ी बढ़िया है यार। तो ब्रेकफास्ट इस ट्रेन का बहुत ही बढ़िया। ओवरऑल इस ट्रेन का खाना जो है ना वो बहुत ही पसंद आया मुझे। ये लग रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस है, ये जो क्वालिटी जो ना मेंटेन करके रखा हुआ है ये गाड़ी। बाकी हाँ ऑब्वियसली और भी बहुत सारी राजधानियाँ हैं, हावड़ा राजधानी होगी, मुंबई राजधानी होगी, पर हाँ इस ट्रेन का क्लास जो है वो भी अलग है। मतलब खाने के मामले में ना सीआर राजधानी वन ऑफ द बेस्ट राजधानी है। अब आगे और भी जर्नी करेंगे हावड़ा राजधानी में, मुंबई राजधानी में, तो देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल तक तो बहुत ही बढ़िया लगा इसका हमें। और बिल्कुल अच्छे से सब कुछ सर्व होता है। और हाँ, आप राजधानी में ट्रैवल कर रहे हो तो सब कुछ अनलिमिटेड है। आप चाहो तो दोबारा भी पोहा मंगा सकते हो, कटलेट मंगा सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप कुछ भी जो है वो मंगा सकते हो, जो भी इनके पास होगा ज़रूर से वो दे देंगे आपको। तो ये चीज़ राजधानी फर्स्ट क्लास की अच्छी लगती है कि यहाँ पे आपको अनलिमिटेड सर्विंग जो है वो हो जाती है। बाकी चलो
अभी एंजॉय करते हैं इस बढ़िया से ब्रेकफास्ट को। फिलहाल चलो ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं जो हमारी ट्रेन नासिक रोड पहुंच रही होगी। तो सुबह के 8:10 का वक्त हो रहा है और फाइनली पहुंच चुके हैं नासिक रोड रेलवे स्टेशन। हालांकि अराइवल जो वो ले नहीं पाए हम, क्योंकि ब्रेकफास्ट कर रहे थे और बिल्कुल याद नहीं आया कि अराइवल जो है वो हो रहा है। तो ट्रेन यहाँ पे खड़ी हो चुकी है और सिर्फ 2 मिनट के डिले के साथ यहाँ पहुँचे हम, तो इतना डिले तो चलता ही है। बाकी यहाँ का मौसम आप देखो, मुंबई में बहुत भयानक बारिश हो रही है, रेड अलर्ट पे मुंबई चल रही है फिलहाल। तो बहुत टाइम बाद कसारा घाट सेक्शन जो है वो हमें दिखने वाला है इस बारिश में, और बारिश के वक्त में ही कसारा घाट जो है वो अपने शबाब पे होता है। तो एक अलग ही मज़ा होता है बारिश में ट्रैवल करने का उस इगतपुरी वाले सेक्शन में, तो उसकी एक्साइटमेंट ज़बरदस्त है। और फिलहाल तो जर्नी बहुत ही बढ़िया चल रही थी इस ट्रेन में, और सब कुछ इस ट्रेन के क्या कहने, मतलब ये ट्रेन बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। खाने के मामले में, स्पीड के मामले में, साफ़ सफाई तो पूछो नहीं, साफ़ सफाई तो बहुत ही बढ़िया इस ट्रेन की लगी मुझे। चलिए बहुत देर का टाइम यहाँ मिला नहीं, थोड़ी सी आपसे बातचीत हो पाई नासिक रोड के बारे में और डिपार्चर हो गए यहाँ से। बाकी अब नासिक से मुंबई की दूरी करीब 180 किलोमीटर की बच जाती है, और यहाँ आते आते हमारी ट्रेन ने करीब 1350 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। बाकी बात करूँ मुंबई तेजस राजधानी की, तो वो भी सेम टाइम पे निकली थी नई दिल्ली से, और अभी वो ट्रेन मुंबई पहुँचने वाली होगी। हालांकि वो ट्रेन बस 1385 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, इसलिए वो जल्दी पहुँच रही है, और उसका रूट भी हमसे बहुत अलग है और छोटा है। और बाहर नदियों में इतना पानी देख कर के समझ में आ रहा है कि इस एरिया में बहुत बारिश हुई है। अच्छा, मैं तो बिल्कुल भूल गया था कि इगतपुरी में हमारा कोई हॉल्ट नहीं है और ट्रेन रुकती नहीं है यहाँ पे। तो भले ही स्लो रफ्तार में, लेकिन हम स्किप तो करेंगे इगतपुरी को। बाकी कोई तो ट्रेन खड़ी है, आप देखो कोई तो ट्रेन खड़ी है, टेल दिख रही है उसकी, जिसको शायद से हम ओवरटेक करेंगे। किनारे से दूर खड़े रहिए। इस प्लेटफॉर्म से अब थोड़ी सी देर में जो मैंने आपसे बोला था कि उधर एक गाड़ी खड़ी है, वो सेवाग्राम एक्सप्रेस खड़ी है, इसका ओवरटेक यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। यहीं पे ट्रेनें रुकती हैं और बढ़िया वहाँ पे कॉफ़ी और वड़ा पाव जो वो मिल जाता है। अब आप लोग बोलोगे अरे कितना खाना खाना, पर सच में अगर आप कॉफ़ी वड़ा पाव लेना चाहते हो यहाँ पे इगतपुरी में, तो यहाँ पे अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी चलिए इगतपुरी से डिपार्चर के बाद अब घाट सेक्शन देखने को मिलने वाला है। अब कैसा होता है घाट सेक्शन बारिश में, वो देखना है। और बिल्कुल आप मौसम देखो, हर तरफ आपको सिर्फ फॉग देखने को मिलेगा, ये बादल ही हैं, और ऐसे में ना ये घाट सेक्शन बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। और बस यहाँ से कोई ट्रेन गुजरे ना तो क्या नज़ारा होगा वो।
और इस ब्रिज पे अगर कोई ट्रेन देखने को मिल गई ना तो कितना बढ़िया नज़ारा होगा वो। वैसे मुंबई में तो रेड अलर्ट था, पर यहाँ बारिश ज़्यादा देखने को मिली नहीं, और जो फॉगी वेदर होता है बारिश में, इस रूट पे वो भी मिसिंग था। पर जो भी है, जैसा भी है, सब कुछ अच्छा था और बहुत ग्रीन और बहुत खूबसूरत लगा था ये रूट। और जैसे ही घाट सेक्शन ख़त्म होता है, ठीक उसके बाद कसारा रेलवे स्टेशन आता है और यहाँ पे ट्रेन रुकती हैं और उनमें बैंकर्स लोकोमोटिव लगाए जाते हैं पीछे। और हमारी ट्रेन में पहले से ही लोकोमोटिव लगा होता है पीछे, तो इस ट्रेन को कहीं रुकना नहीं पड़ता और यही फ़ायदा होता है पुश-पुल लोकोमोटिव का। और ये मेरे ख्याल से उल्लास नदी है, जो कि बिल्कुल ओवरफ्लो हो रही है अभी। आमतौर पर नदी थोड़ी सी गंदी होती है, पर अभी मटमैली है, पर साफ़ है मानसून के कारण से। और ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन आ रही है पुणे की तरफ से लोनावला कर्जत होते हुए। इसका मतलब ये है कि हम पहुंच रहे हैं कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे 10:13 का यहाँ पे अराइवल था, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 मिनट के डिले के साथ पहुँची है। बाकी मेरे ख्याल से 40-45 मिनट में ट्रेन यहाँ से पहुँच जाएगी CSMT। और यहाँ भी काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया, मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया कल्याण में ही। और अगर बात करूँ कल्याण की, तो यहाँ कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से यानी कि भुसावल मनमाड वाली लाइन, एक लाइन यहाँ से निकलती है कर्जत लोनावला होते हुए पुणे की तरफ, जो मैंने आपको दिखाया अभी, और एक लाइन यहाँ सीधा निकल जाएगी रीवा होते हुए थाने, और फिर हम CSMT पहुँच जाएंगे। और एक और लाइन मतलब घूम करके वहाँ से वसई रोड की तरफ निकल जाती है रीवा के पहले ही। तो इस तरह लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और थोड़ा सा मुंबई में घुसने के बाद ना इतनी सारी लाइनें यहाँ से अलग होती हैं कि थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। तो ये कुछ लाइनें हैं जो यहाँ के मिलती हैं। और एक और चीज़ है कि अब इसके बाद से हम एकदम मुंबई के अंदर होंगे, और यहाँ मुंबई में ना बारिश का हाई अलर्ट हुआ था कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल जो है वो हो रही है पिछले कुछ दिनों से। तो देखते हैं कि मुंबई के अंदर का नज़ारा जो है वो कैसा होता है। लोकल डोंबिवली, रीवा, ठाणे, घाटकोपर, कुर्ला, दादर, भाईखला या बाकी मुंबई में घुसने के बाद भी ट्रेन की रफ्तार कम नहीं हुई,
और बहुत सारे स्टेशन को हमने अच्छी खासी रफ्तार में स्किप किया। और ये ओवरटेक हो रहा है पटना लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस का, जो कि बिल्कुल पैरेलल में हो रहा है। पटना लोकमान्य तिलक। सोचा था दादर अगर ट्रेन रुकती है तो वहाँ पे डिबोर्ड कर देंगे, पर कुछ ऐसा हुआ। तो चलिए फाइनली अपनी जर्नी ख़त्म होती है और पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पे। चलिए फाइनली अपनी जर्नी होती है यहाँ पे ख़त्म, और आशा करता हूँ कि आपको जर्नी ये पसंद आई होगी। और इस जर्नी का कोई पार्ट आपको जो अच्छा लगा हो ज़रूर से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर से उसको पढ़ूँगा। और अगर मैं बोलूँ तो इस जर्नी का सबसे बेस्ट पार्ट था इसका खाना। मतलब इसका खाना इतना शानदार, इतना बढ़िया था कि मैं उसको भी फर्स्ट प्लेस रखना चाहूँगा। बाद में घाट सेक्शन को रखूँगा मैं, और उसके बाद जो हमने ओवरटेक्स लिए ना, इतने सारे ट्रेनों का जो हमने ओवरटेक किया ना, वही बहुत ही इंपॉर्टेंट था अपने लिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आया उसको देख करके। बाकी चलिए फ़िलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक ऐसे ही नए किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।